कुछ जीनों में साथ साथ रहने का गुण होता है और ये एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में साथ साथ ही वंशागत होते हैं। इस गुण को सहलगनता कहा जाता है। ऐसे जीन सहलगन जीन कहलाते हैं। सहलगनता को सबसे पहले बैटसन और पुनेट नाम के साइंटिस्ट ने लेथाइरस ओडोरेटस नाम के प्लांट में देखा था। सहलगनता नाम मोर्गन नाम के साइंटिस्ट ने दिया है। सहलगनता मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का अपवाद है। मेंडल ने अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया था, जिसके अंदर उसने ये बताया था कि कोई भी एक जीन की वंशागति का दूसरे जीन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि जनक से जब अगली पीढ़ी के अंदर कोई जीन जाता है तो दूसरे जीन की उपस्थिति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता उसके ऊपर। वो दूसरे जीन से अलग होकर ही अगली पीढ़ी के अंदर जाता है। लेकिन बाद में सहलगनता की खोज हुई, जिसके अंदर देखा गया कि कुछ जीन एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी के अंदर साथ साथ ही वंशागत होते हैं और वो हमेशा साथ ही रहते हैं। इसे सहलगनता कहा गया। इसलिए हम सहलगनता को मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का अपवाद कहते हैं। सहलगनता एक ही गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीनों के द्वारा दिखाई जाती है, क्योंकि एक ही गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीनों के बीच दूरी कम होती है। अब जितनी जीनों के बीच में दूरी कम होगी, जितने जीन पास पास में होंगे, सहलगनता उतनी ही ज़्यादा दिखाई जाएगी। यदि जीन दूर दूर स्थित हों तो वो फिर स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाते हैं। किसी संजीव में जितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं उतने ही सहलगन समूह भी पाए जाते हैं। यानी मानव के अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं तो मानव के अंदर 23 सहलगन समूह पाए जाते हैं। सहलगनता जो है वो रेखीय होती है, क्योंकि गुणसूत्र के ऊपर जीन रेखीय क्रम के अंदर पाए जाते हैं। और सहलगनता की क्षमता को हम 1/, जीनों के मध्य दूरी के बराबर मानते हैं। यानी जीनों के बीच में दूरी जितनी ज़्यादा होती जाएगी, सहलगनता की क्षमता उतनी ही कम होती जाएगी। जीनों के बीच में दूरी जितनी कम होगी उतनी सहलगनता की क्षमता बढ़ती जाएगी। सहलगन जीनों को क्रॉसिंग ओवर के द्वारा अलग किया जा सकता है। क्रॉसिंग ओवर मियोसिस के दौरान होने वाली एक ऐसी घटना होती है जिसमें समजात गुणसूत्रों के बीच में जीनों का आदान प्रदान होता है। जब जीनों का आदान प्रदान होता है तो इससे जीनों की जगह में परिवर्तन हो जाता है। तो जब जीनों का स्थान परिवर्तित हो जाता है तो उनके अंदर सहलगनता का जो गुण होता है वो भी खत्म हो जाता है। इसलिए सहलगनता को हम क्रॉसिंग ओवर के द्वारा अलग कर सकते हैं। फीमेल के अंदर हमेशा क्रॉसिंग ओवर की जो क्षमता होती है वो मेल से ज़्यादा होती है। सहलगनता के प्रकार। सहलगनता 2 प्रकार की होती है, पूर्ण सहलगनता और अपूर्ण सहलगनता। पूर्ण सहलगनता ऐसी सहलगनता जिसके अंदर जीन हमेशा ही जैसे अपने पेरेंट्स के अंदर पाए जा रहे हैं गुणसूत्र पर, सेम उसी तरीके से अरेंज होते हैं अगली पीढ़ी के अंदर भी। उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। ऐसी व्यवस्था हम नर ड्रोसोफिला के अंदर और मादा रेशम कीट में देख सकते हैं। अपूर्ण सहलगनता में क्या होता है कि इसमें हमारे पेरेंट्स की जैसे तो जीनों की व्यवस्था होती ही है, लेकिन नए कॉम्बिनेशन भी कुछ बनते हैं और ये नए कॉम्बिनेशन जो बनते हैं ये क्रॉसिंग ओवर के कारण बनते हैं। गुणसूत्रों के आधार पर सहलगनता। मनुष्य के अंदर 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जा रहे हैं, एक तो लिंग गुणसूत्र और एक अलिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र जो हमारे लिंग का निर्धारण करते हैं, अलिंग गुणसूत्र जो हमारे शरीर की अन्य क्रियाविधि को कंट्रोल करते हैं। लिंग गुणसूत्रों के द्वारा दर्शाए जाने वाली सहलगनता लिंग सहलगनता कहलाती है। यानी कुछ ऐसे जीन पाए जाएंगे हमारे लिंग गुणसूत्रों के ऊपर जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी के अंदर साथ साथ ही जाते हैं।
अब क्योंकि लिंग जो गुणसूत्र हैं वो दो प्रकार के हैं, एक तो एक्स गुणसूत्र और एक वाई गुणसूत्र, इसलिए सहलगनता भी दो प्रकार की पाई जाती है, एक्स सहलगनता और वाई सहलगनता। एक्स सहलगनता का मतलब है कि ऐसे कुछ जीन जो एक्स गुणसूत्र पर होते हैं और ये अगली पीढ़ी के अंदर एक्स गुणसूत्र के साथ ही वंशागत होते हैं। एक्स गुणसूत्र नर और मादा दोनों में पाया जाता है, इसलिए ये एक्स सहलगनता नर और मादा दोनों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे ड्रोसोफिला में आंखों का रंग का जीन जो है वो हमेशा एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है और ये एक्स गुणसूत्र के साथ ही अगली पीढ़ी में जाता है। हीमोफीलिया का जो जीन होता है वो भी एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। वर्णांधता, डायबिटीज इंसिपिडस, स्यूडोरिकेट्स, दांतों का विरूपित इनेमल, ये सभी के सभी एक्स सहलगनता के उदाहरण हैं। वाई सहलगनता ऐसे लक्षण जिनकी जीन वाई गुणसूत्र पर पाई जाए और ये वाई गुणसूत्र के साथ ही अगली पीढ़ी के अंदर जाती